फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम फैराडेज लॉ, ये 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लोग इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक शिक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेकर के पढ़ रहे हैं, उसमें भी फैराडे लॉ है। तो फैराडे लॉ जानने से पहले, क्योंकि फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है, विद्युत अपघटन से संबंधित नियम है, इसलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि विद्युत अपघटन कहते किसको हैं। हमें ये पता है कि सेल दो तरह के होते हैं। एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, बाहर से कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है, बाहर से कोई उसमें करंट फ्लो करने की आवश्यकता नहीं होती है रिएक्शन कराने के लिए। और एक सेल जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वो अपने आप वो रिएक्शन नहीं होती है। जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करते हैं तब उसके अंदर रिएक्शन होता है। और अगर उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो न करें तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब विद्युत अपघटन क्या होता है? मान लीजिए पानी है ये, और पानी के अंदर एक बर्तन में ये पानी है और इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप करके इसके अंदर अगर हम करंट को फ्लो कराएं, प्लस माइनस करंट अगर हम फ्लो कराएं बैटरी से जोड़ करके, तो जो H2O है वो अपने अपने आयनों में टूटने लगेगा। H+ आयन बनाएगा और OH निगेटिव आयन बनाएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, यहाँ दो कॉपर के रॉड हमने इसके अंदर डिप कर दिए और इसके अंदर जब हम करंट को फ्लो कराएंगे तो कॉपर सल्फेट भी अपने अपने आयनों में टूटने लगेगा। कॉपर प्लस आयन और सल्फेट, ये कैटायन बनेगा और ये एनायन। कैटायन और एनायन टूटने लगेंगे। एनायन एनोड की तरफ भागने लगेगा और कैटायन कैथोड की तरफ भागने लगेगा। कैथोड क्या होता है? कैथोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन, एनोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ रिडक्शन होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। तो जब हम इसके अंदर करंट को फ्लो कराएंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जो इसके अंदर अपने अपने आयनों में जो टूट रहा है करंट फ्लो कराने पर, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसके अंदर हम करंट को फ्लो करेंगे तो ये कैटायन और एनायन में टूटने लगेगा। कैटायन कैथोड की तरफ जो है जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। चूँकि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कैथोड क्या है और एनोड क्या है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव से जोड़े हैं तो ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। तो एनोड पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनोड के तरफ ये निगेटिव मीन्स एनायन जो है दौड़ लगाएगा, और कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है तो कैथोड की तरफ ये Cu+ मीन्स कैटायन जाएगा। और कैथोड पर जब कैटायन जाएगा
तो कैथोड पर कैटायन का रिडक्शन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करके कॉपर बना लेगा, तो कैथोड पर ये कॉपर जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर हम करंट को फ्लो कराते जाएंगे, तो यहाँ से एनोड से कॉपर ये टूटता जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ये कॉपर टूटेगा, कॉपर एलिमेंट जो है टूटेगा, और कॉपर एलिमेंट टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा और कॉपर अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम तो होगा एनोड पर, और ये काम होगा कैथोड पर। कैथोड पर Cu+ आयन जो है ये जा करके 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को ये Cu सॉलिड में अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। तो लगातार हम करंट को फ्लो कराते जाएंगे तो कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है फैराडे का फर्स्ट लॉ। आइए हम देखते हैं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि इस कैथोड पर जो पदार्थ, जो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, Cu कॉपर सल्फेट और कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में यहाँ कॉपर इकट्ठा होगा। तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर बहने वाले चार्ज के। चार्ज जितना ज़्यादा बहेगा कैथोड पर, वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही बताता है कि कैथोड पर जो सब्सटेंस जमा हो रहा है, सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस the substance deposited at cathode is directly proportional to flow of charge in electrolytic cell, या flow of charge in electrolyte। तो अब मान लीजिए कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मास m है। लेट मास डिपॉजिटेड एट कैथोड Bm on passing charge प्लस Q कूलम। तो अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये जो मास m जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर, ये प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। तो m = ZQ, और हमको मालूम है Q = IT होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m = ZIT, जहाँ Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, where Z is proportionality constant, it is called electrochemical equivalent।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं जेड को। तो ये फैराडे का ये फर्स्ट लॉ है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डिफिनीशन क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो M इक्वल टू Z। मतलब या और यहाँ से आप देख लीजिए Q इक्वल टू 1 कूलम अगर हम कर दें तो M इक्वल टू Z। तो आप इसको इस तरह से कहें कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराएं तो उसके कैथोड पर जितना मास डिपॉजिट होगा वो उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। या आप इस तरह से कहें कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं तो उसके कैथोड पर जो मास डिपॉजिट होगा या इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होगा उस मास को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हैं। जितना मास डिपॉजिट होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, या उस मेटल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो ये फैराडे का ये फर्स्ट लॉ है।